देखिए अब अदर एग्जाम्पल्स को देखिए। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ sec qx dx। तो sec qx देखो किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं। इसको मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू i, मान लिया। अब यहां से देखिए sec qx, अब i को लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर x dx लिख लिया हमने। आप देखिए अब दो फंक्शन का देखिए प्रोडक्ट है, ये दोनों ट्रिगोनोमेट्रिकल है। तो किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, हम आपको बताए हैं इफ बोथ फंक्शंस आर ट्रिगोनोमेट्रिकल देन लेट सेकेंड फंक्शन, उसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान होता हो। तब देखिए किसके इंटीग्रेशन आसान होते हैं। देखिए sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है और sec स्क्वायर x जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x का इंटीग्रेशन होता है, sec x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x। देखिए log में पहुंच जाता है, log sec x प्लस 10x होता है, log sec x प्लस 10x प्लस c होगा। आज sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितने होते हैं, 10x होता है, 10x प्लस c। तो देखिए इंटीग्रेशन तो आसान sec स्क्वायर x का हुआ है ना, जल्दी सा निकल गया, लॉग में नहीं आया है ना। यानी कि sec स्क्वायर x को जिसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आसान है तो हम इसको क्या मान लेंगे, v, इसको मानेंगे v, और इसको क्या मान लेंगे, u। बात समझ रहे हैं ना, u मान लेंगे। तब इसको इस प्रकार से u और v मान, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो देखिए मेरे पास वैल्यू कितने निकल जाएंगे, i इज इक्वल टू u मतलब sec x, u मतलब sec x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx मेरे निकल गए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफरेंशिएट करना है यानी sec x को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, और v को इंटीग्रेट करना है यानी कि sec स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करना है। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप फिर से इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया। तो देखिए sec स्क्वायर का डिफरेंस 10x हमने लिखा है, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा sec x इंटू 10x हो गया वैल्यू, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x हो गया। आज sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, दैट इज मेरे वैल्यू 10x इंटू क्या dx। अब देखिए इक्वल टू मेरे पास वैल्यू है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे पास वैल्यू है sec x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब फिर देखिए वो sec टू दी पावर m 10 टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए 10 का पावर क्या है 2, तो इसको हम लोग किसमें बदल लेंगे, sec में बदल लेंगे। यानी मेरे पास वैल्यू हो जाएगा sec x इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये निकल जाएगा क्या sec x, और 10 स्क्वायर x का मेरा वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा sec x इंटू 10x और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x sec स्क्वायर यानी हो जाएगा sec qx dx, अब माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखो हमको तो sec qx को हमने क्या माना है i, फिर वही चीज देखिए यहाँ पर पहुंच गया, तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम i, यानी i बराबर हो जाएगा मेरा sec x इंटू 10x माइनस i प्लस इंटीग्रेशन ऑफ है ना sec x इंटू dx। i यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर sec x क्या हो जाएगा sec x इंटू 10x और प्लस sec x का इंटीग्रेशन अभी हम आपको लिख कर रखे हैं, बता होता है log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। बात समझिए तो sec x का इंटीग्रेशन वाले कितने हो जाएंगे
अब 2 यहाँ है, 2 से क्या करें, इसलिए आई बराबर मेरे कितने हो जाएंगे 1/2 इंटू sec x इंटू 10x, है ना, और प्लस 1/2 log, है ना, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। आप sec x प्लस 10x का एक अदर वैल्यू भी आप प्लस c लिख करके आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। अदर वे भी आंसर आप लिख सकते हैं 1/2, है ना, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x प्लस 1/2 log, है ना, इस sec x प्लस 10x का वैल्यू कितना होता है, दूसरा फॉर्मूला भी इसका अप्लाई होता है, दैट इज क्या 10 एंड π/4 प्लस x/2 होता है इसका फॉर्मूला। ये मोड में हो जाएगा, यहाँ पर भी ये मोड में हो जाएगा, और प्लस c लिख करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं। समझ गए इस बात को, ऐसे करके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए, एक एग्जाम्पल और आप यहाँ से कंसीडर कीजिए। जैसे देखिए भी फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। आपको इंटीग्रेशन मालूम करना है, अंडर रूट, है ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर आपको मालूम करना है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ तो एक ही फंक्शन है ना, दो फंक्शन है नहीं, एक ही फंक्शन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पुट करके देखिए, पुट ऐसी अवस्था में हम क्या पुट करेंगे, पुट x बराबर पुट करते हैं a साइन थीटा, तो देखिए dx आपके पास कितने निकल गए, dx मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, है ना, a cos थीटा d थीटा मेरा हो जाएगा। इसके वैल्यू को जब पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, है ना, a स्क्वायर, है ना, माइनस, है ना, क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा मेरे पास वैल्यू आ गया। अब देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए आई इसको मान सकते हैं, आई लीजिए, आई यह है a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर यानी हो जाएगा a cos थीटा। यह भी हो जाएगा आपको a cos थीटा, यह भी a cos थीटा d थीटा। मेरे पास a स्क्वायर मेरा वैल्यू बाहर निकल जाएगा, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, मेरे पास cos थीटा d थीटा, cos स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से इस चीज का वैल्यू किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं मेरा वैल्यू, है ना, किस तरह से वैल्यू हम इवेल्युएट करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो मेरे बाहर निकल जाएंगे, a स्क्वायर आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा को हम बदल देते हैं किसमें, मल्टीपल एंगल में, ये मल्टीपल एंगल, तो हो जाएंगे मेरे 1 प्लस कितना 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इंटू क्या d थीटा, यह मेरा वैल्यू आ गया। अब इसको बाय चेंज करते हो जाएगा, मेरा वैल्यू होता है a स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 को यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, मेरा वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, d थीटा, और प्लस, है ना, a स्क्वायर बाय 2, तो a स्क्वायर बाय 2 यहाँ से भी आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा, यहाँ से देखो a स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा, प्लस ये भी हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, और cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो यहाँ से a थीटा इंटू या क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2, है ना, a प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल। यहाँ से देखो साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बाय a, तो वैल्यू हमको पुट करने पड़ेंगे। किस प्रकार के वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ अगर यहाँ पर ये थीटा है, यह हो गया x, यह हो गया a, यह मेरे पास वैल्यू हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका वैल्यू जब लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा a स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस, है ना, प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर रह जाएगा, और साइन थीटा बराबर लिखेंगे कितना x बाय a,
एक्स बाय ए, एक्स बाय ए, और कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे दिस बाय दिस, यानी हो जाएगा अंडर रूट है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा मेरे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय क्या ए, बाय ए। तो देखो ए से ए ये ऑलरेडी कैंसिल, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू, थीटा मेरे निकलेंगे कितना, देयरफॉर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, समझ रहे ना, साइन इनवर्स एक्स बाय ए मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स बाय ए और प्लस है ना एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे वैल्यू हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 2 साइन इनवर्स बाय 2 होना चाहिए, फॉर्मूला कहीं एप्लीकेशन मिस्टेक हो रहा है, बाय 2 cos 2 थीटा बाय, अच्छा इंटेंशन जब इसका जब वैल्यू हम मालूम करेंगे cos थीटा का साइन 2 थीटा, तब बाय 2 एक अलग से भी आएगा बाय 2, तब बाय 2 मेरे पास यहाँ हो जाएंगे, तब बाय 2 हो जाएंगे, दिस इज बाय 2 प्लस सी लिख करके दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप यहाँ से देखिए अगले एग्जाम्पल को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए मेरे पास वैल्यू होता है ना आई, मानिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालिए। तो देखिए यह है एक्सपोनेंशियल और ये है ट्रिगोनोमेट्रिक, इलेट में ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, समझ गए इस बात को, तब यहां से निकालिए। तो आई चलेंगे तो मेरे पास u यानी हो जाएगा साइन बी एक्स, साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि ए एक्स ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स, साइन बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू फिर से इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया। मेरे पास ई टू दी पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स है ना इंटू साइन बी एक्स। अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, कोएफिशिएंट ए है तो बाय आप ए से भी भाग कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस बी एक्स, क्या होता है कॉस बी एक्स, अब बी एक्स का बी हो जाएगा तो बी आप बाहर निकाल लीजिए बी, इसको इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स, अब बाय क्या होगा ए, तो बी बाय ए आप बाहर निकाल लीजिए इंटू क्या डी एक्स। फिर देखो इसी फॉर्म में ये ट्रांसफर हो गया, अगेन ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। फिर इसमें काम करते हैं तो i इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए इंटू, देखो यहां से क्या होगा फिर u यानी हो जाएगा कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स माइनस है ना इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास वैल्यू हो जाएगा i इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए इंटू
यहां से जाएगा ई टू ए एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, क्या होता है कॉस बी एक्स बाय ए माइनस कॉस बी एक्स का यहाँ पर हो जाएगा, कॉस बी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन बी एक्स। अब बी एक्स का हो गया बी माइनस साइन, यहाँ पर क्या काम करेंगे माइनस, दिस इज माइनस है ना, क्या करेंगे माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटू हो गया। ए एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाय ए, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर होगा डी एक्स। मेरे पास वैल्यू का आई इज इक्वल टू मेरे वैल्यू हो जाएंगे ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए माइनस, देखिए माइनस, इसको अगर यहाँ से काम करते हैं जो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा b बाय ए स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा b बाय ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो जाएगा। और माइनस ये माइनस प्लस और फिर माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू होगा फिर माइनस हो जाएगा, तो बी बाय ए यानी हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, यह होगा क्या इंटीग्रेशन, यहाँ फिर इंटीग्रेशन है, दैट इज क्या इंटीग्रेशन, ये मेरा इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ये मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो देखो यह अगेन देखो यह टर्म क्या होगा आई, जो टर्म आई यहाँ पर था इसके बदले आई पुट कर देंगे, अर्थात आई बराबर मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए, बाय क्या ए है ना, बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी बाय ए, तो बी बाय ए ही लिखाएगा, दैट इज बी बाय ए स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स, है ना, कॉस बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई। इस चीज को आई को आप इधर ले आइए, तो आई कॉमन निकाल लेंगे, मेरे पास बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाय ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, क्या होता है कॉस बी एक्स बाय ए स्क्वायर। आप दोनों साइड एलसीएम लीजिए, आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू, यहाँ भी ए स्क्वायर निकालेंगे, मेरे पास वैल्यू हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर कट गया, यानी आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना इतना बाय हो जाएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, यानी आएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। देखो ये इस प्रकार से इसके इंटीग्रेशन मालूम होंगे, यानी कि आपको इसके वैल्यू को इवेल्युएट करके रखना पड़ेगा और एक फॉर्मूला की तरह आपको यूज करना पड़ेगा कि इसके वैल्यू क्या होते हैं, क्या मेरे वैल्यू हो गए, यानी कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना निकल गया ई टू दी पावर ए एक्स, है ना, बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स।
आप इसको और प्लस सी, ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट आप एप्लीकेशन करेंगे। सिमिलरली आप अपने से इवेल्युएट करेंगे, है ना। सिमिलरली और उसको भी याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर ax cos bx, क्या होता है cos bx dx। इसके वैल्यू कितने होते हैं, इसके वैल्यू इसी प्रकार से होते हैं e टू दी पावर ax बाय, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू क्या मेरा वैल्यू a cos bx, इसमें क्या हो जाएंगे a cos bx होंगे, है ना। इसके वैल्यू यहाँ पर हम देख कर बता रहे हैं, निकलते हैं कितने निकाले जाते हैं, e टू दी पावर ax cos bx क्या होगा, है ना, वैल्यू होता है a cos bx, a cos bx, a cos bx प्लस b sin bx, b sin bx प्लस c। ये आप अपने से इवेल्युएट करके देखिएगा किस प्रकार से इवेल्युएशन होता है। इसी तरह से जैसे आप अभी हम बताए सेक qx का इंटीग्रेशन, है ना, सिमिलरली आप निकालिएगा किसका, है ना, जैसे ठीक इसी तरह से आप निकालिएगा सिमिलरली फाइंड, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली किसको निकालिए, सिमिलरली फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec qx, cosec qx dx का आप अपने से वैल्यू इवेल्युएट कीजिए, है ना। एकदम सिमिलर तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा आपको दोनों मिलेगा। आप यहां से देखिए, अब यहां से अगला एग्जाम्पल को आप देखिए, मैं किस प्रकार से अगले एग्जाम्पल को डिक्टेट करता हूं। जैसे यहां से देखिए आपके पास वैल्यू हो जाएंगे, जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स, क्या होते हैं आपके पास साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू आपके हैं एग्जाम्पल लीजिए, है ना। क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग है log x इंटू साइन इनवर्स x dx। आप देखिए यह फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है। तो देखिए इनवर्स को हम लोग क्या, देखो दोनों दो अलग अलग है। आप इनवर्स तो पहले आता है, एल इलेट रूप में बाद में आता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे u, और इसको क्या मान लेंगे v। बात समझ गए ना, है ना। इसको इंटीग्रेशन पार्ट्स में साइन इनवर्स x को हम लोग क्या मान लिए u। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो i का वैल्यू देखिए मेरे पास कितने होंगे u, यानी कि साइन इनवर्स x। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, और दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से लिखेंगे dx। तब देखो साइन log x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, अभी जस्ट बताएं log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए log x का इंटीग्रेशन में हम आपको इसी चैप्टर में बताए हुए हैं log x का इंटीग्रेशन, और ये बोलेंगे आप इसको याद रखिएगा कि log x का इंटीग्रेशन कितना होता है। log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x या x log x माइनस x, यानी दिस इक्वल टू दिस। आप इसके वैल्यू को लिखिए, मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे x log x माइनस x, यह तो मेरा वैल्यू लिखा गया, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितने होते हैं, साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन कितने होंगे, यह हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और log x का इंटीग्रेशन होता है x log x, क्या होता है x log x माइनस x इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। आप दोनों को अलग अलग करके लिखिए, दैट इज लिखेंगे साइन इनवर्स है ना x log x, क्या होता है x log x माइनस x हो गया। अब माइनस इस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x log x बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा dx, है ना। अब माइनस माइनस प्लस टर्म मेरे आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx
बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म आ गए। अब देखिए, इसके अलग इंटीग्रेशन निकालने पड़ेंगे और इसके अलग इंटीग्रेशन निकालने पड़ेंगे। मान लेते हैं लेट दिस इज इक्वल टू I1, लेट दिस इज इक्वल टू I2। आई यह तो I है, बाकी I1 I2 निकाल के दोनों को इसमें पुट कर देंगे। चलिए पहले I2 निकाल लीजिए, आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx है ना, बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट कीजिए। तब देखिए हमने बताया दिस इक्वल टू, आप पुट कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बराबर निकाल लीजिए z। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर, या 1 का 0 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x dx बराबर हो जाएगा 2z dz, यानी कि x dx का वैल्यू निकल गया माइनस z dz। अब इसके वैल्यू को पुट करें तो इंटीग्रेशन माइनस z dz बाय z, z खत्म हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz, यानी कि माइनस z, यानी इसके वैल्यू निकल गए माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, एक का तो वैल्यू I2 का वैल्यू मेरे पास मालूम हो गया बहुत आसानी से। अब निकालिए I1 का वैल्यू। I1 बराबर है x log x, क्या होता है x log x डिवाइडेड बाय x log x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर dx। यहां से आप पुट कीजिए, पुट x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो देखो dx मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे, क्या हो जाएगा dx, cos थीटा d थीटा। आप इसके वैल्यू को पुट कीजिए। तो ये I1 मेरे पास कितने हो जाए, I1 इक्वल टू हो जाएगा x, यानी कि साइन थीटा मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा और log साइन थीटा, log साइन थीटा और log साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना, इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन। मेरे पास वैल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस, यानी ये कॉस हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा। मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इंटू लॉग साइन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, इंटू क्या डी थीटा। इस प्रकार से आप इसके वैल्यू हो जाएंगे। अब इसको आप क्या कहते हैं, ये के लिए वैल्यू